हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसी हो सबके सब। सो बच्चा, आज इस सवाल का जवाब जो बच्चे अक्सर क्लासेस में पूछते हैं, तो जो कोर्सेज़ आप लोग क्लासेस के अंदर पूछ रहे हो, तो मैं उन कोर्सेज़ को यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है, बिकॉज़ मैं खुद BCA होल्डर हूँ और इसलिए भी बच्चे ज़्यादा है जो क्लास के अंदर पूछते हैं कि मैम BCA के बारे में बताइए, करना ठीक भी रहेगा या फिर कुछ और सोचा जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, BCA के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इसका। सो बच्चा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आफ्टर 12th आपको मिलेंगे, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सोचता है कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ, और वो कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट होता है उसका कहीं ना कहीं कि यार इसका स्कोप कितना है, इसका स्कोप है कि नहीं है। फिर उसको एग्ज़ाम्पल वो देखता है, जैसे BCA है तो वो BCA में एग्ज़ाम्पल देखेगा, अच्छा उनके बेटे ने किया था और वो इतने कमा रहा है, और फिर उसको दूसरा एग्जाम्पल याद आएगा, अच्छा उसने भी BCA किया था बट वो इतने नहीं कमा रहा है। फिर उसको बीटेक, हाँ बीटेक के लिए, अरे अच्छा वो उनका बेटा था, उसका जो पे स्केल है वो अब इतना है, और इसने भी बीटेक किया था, इसका पे स्केल इतना है। मतलब मैं आपको ये जो चीज़ बता रही हूँ, मैं आपको इस चीज़ के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें चाहे BCA हो, चाहे बीटेक हो, BSc, कुछ भी, आपको दोनों ही तरीके के लोग हैं जो वहाँ पर मिलेंगे उस फील्ड के अंदर। यानी कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि मैं आपको एक सिक्योर बता दूं कि बच्चा BCA है, इसके बाद गारंटेड तुम 100% सक्सेस बनोगे ही सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। हाँ, तुम्हें इतने लाखों का पैकेज है जो मिलेगा ही मिलेगा। सो ऐसा कोई भी आपको कोर्स मैं बता दूं, वो बना ही नहीं है, वो बना ही नहीं है। मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है बच्चा कि कोर्स कुछ भी अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा या बहुत बुरा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ होती है वो होती है आपके मन के अंदर जो जज्बा है, ठीक है, जो आपके अंदर जो सीने में जो आग लगी होती है ना, एक कामयाबी आप देखते हो जो रोज़ सुबह उठ के एक पीक जो आप अपने लिए देखते हो, वो है वो चीज़ है, वो उसके अंदर मैं आपको कहूँगी कि यस, अगर वो है ना तब तुम्हें 100% कामयाबी है जो मिलेगी मिलेगी। ऐसे कोई BCA या MCA या कुछ ऐसा मैं बता दूँ आपको, तो उसके थ्रू मैं आपको कभी गारंटी नहीं दूँगी। मैं क्या, दुनिया का कोई भी बंदा आपको ऐसे गारंटी नहीं दे सकता उसके अंदर। आप मान लो बीटेक करने चले गए बच्चा, आपके अंदर है ही नहीं है उस फील्ड के लिए, प्यार ही नहीं है, जुनून ही नहीं है आपके लिए, आपके मन के अंदर आप कुछ और ही सोच रहे हो, आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो कि मैं क्रिकेट में चला जाता तो ऐसा होता। तो यानी कि आपका जिस फील्ड के अंदर पैशन है, जिसमें आपको फील होता है कि वाकई में आप कुछ कर गुजरोगे यहाँ पर, तो मैं चाहूँगी कि आप वही लाइन है जो चूज़ करो। अगर आपका वाकई में जो प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर, अगर आपको कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाते हैं, अगर आपको कोई प्रोग्राम मिलता है तो आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हो, है ना। एक भूख होती है ना कि अच्छा आज मैंने इस प्रोग्राम को किया, कल मुझे एक और नया प्रोग्राम, एक और नया चैलेंज मिलना चाहिए। तो अगर ये भूख इस तरीके की आपके मन के अंदर है ना, तो डेफिनेटली बच्चा आपको BCA है जो ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो येस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के ही बारे में जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखोगे, उसकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, DBMS के बारे में, मतलब इसी तरीके की चीज़ें होंगी। तो अगर आपको कंप्यूटर फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आपको यहीं पर है जो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, फुल डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चा, BCA की फुल फॉर्म मैंने जैसे बता ही दिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बच्चा वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और ये 3 साल की होती है बच्चा, ठीक है। ग्रेजुएशन का कोर्स है, 3 साल का होता है, ये एक डिग्री है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखूं तो ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट मैंने आपको बता दिया 3 साल का होता है। बहुत आपको ऐसा भी मिलेगा कि सेमेस्टर वाइज भी मिलेगा, ठीक है, कि जैसे इसमें 2 2 2 टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं,
ठीक है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कई कई ईयरली बेस्ड पेपर भी होते हैं, कई कई सेमेस्टर बेस्ड भी पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे वो उसी तरीके का पैटर्न वहाँ पर होगा। ठीक है, सेमेस्टर या ईयरली बेस्ड होगा। एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स आफ्टर 12th आपको, तो आप मिनिमम कह लो 45 या 50 के बीच में यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन दे देती हैं बीसीए के अंदर। अब इसके लिए स्ट्रीम कुछ भी नहीं है कि आपके पास में आर्ट्स आप कह लो या साइंस कह लो या फिर कॉमर्स कह लो, इनमें से कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम आपके पास में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तीनों ही स्ट्रीम वाला जो बंदा है वो कर सकता है बीसीए। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास में साइंस होना चाहिए था या फिर आर्ट्स होना चाहिए था, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अभी ऐसी हैं जिन्होंने मैथ्स कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, कईयों ने मैथ्स इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, कईयों ने अकेला इंग्लिश है जो कंपलसरी किया है। तो आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लो ना, तो वहाँ पर वो चीज़ देख लेना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आर्ट्स के साथ में आपके उसके साथ में इंग्लिश है जो मैथ्स है या होना चाहिए, वैसे तो इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है, तो ऑफकोर्स तो आपको यूनिवर्सिटी का जो वो पैटर्न है आपके पास में, जो भी सिलेबस वगैरह होगा या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको उसके अंदर उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बीसीए के अंदर भी तकरीबन 2 सेमेस्टर तक आपके पास में मैथ्स होता है। स्टार्टिंग का जो सेमेस्टर होता है, मतलब पहले साल आपके पास में मैथ्स होता है बीसीए के अंदर, बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मतलब आप कह लो कि आप कर लोगे मैथ्स, इतना होता है। ठीक है, अब आगे अगर मैं आपके एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पर देखूँ तो येस बच्चा, कई कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं और कई कई हैं जो आपका सिर्फ 12th बेसिस पर आपको एडमिशन है जो दे देती हैं। तो दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग वगैरह होगी, तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा, और डायरेक्ट एडमिशन भी हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओ वहाँ का आप क्राइटेरिया, ये सारी एडमिशन प्रोसेस आप चेक कर लेना। ठीक है, ओके। सो ऑफ कोर्स आप बीसीए कर रहे हो तो आईटी सेक्टर में ही जाओगे, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर ही जाओगे। ठीक है, और बहुत सारी टॉप कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में बीसीए वालों को रिक्रूट है जो कर रही हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी फ़ीस की, तो येस आपको 60-70 के करीब आप मिनिमम कह लो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख के आसपास आपका जो है पड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एवरेज अगर मैं फ़ीस की यहाँ पर बात करूँ तो अब आखिर में बच्चा पूछता है कि मैम इतने पैसे लगा करके, इतनी चीज़ें कर करके, हाँ, सो जो फाइनली चीज़ क्या, सैलरी कितनी है जो मिलेगी। तो बच्चा अगर कम से कम है पर मंथ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पर मंथ बच्चा आप कह लो कि 15 से 20 हज़ार पर मंथ स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप फ्रेशर होगे और आपने ग्रेजुएशन ही किया है, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह लो कि 25 मिल गए, बट उससे ज़्यादा नहीं, फिर आप धीरे धीरे ही ग्रोथ है जो करोगे। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया। ऑफ कोर्स बच्चा आपको डायरेक्ट भी मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, और कई कई यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली प्रोसेस भी है, कौन सी, इंटरव्यू वाली प्रोसेस भी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चा, इसके अंदर सब्जेक्ट आप कह लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो, मल्टीमीडिया कह लो, वेब बेस्ड कह लो, तो इस तरीके के DBMS हो गया, जावा हो गया। अब कई कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाइथन भी इंट्रोड्यूस है जो होने लगा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड C++, जावा, ये सारे जो चीज़ें हैं, नेटवर्किंग वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर भी आप यहीं पर करते हो। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपके अगर 6 सेमेस्टर होंगे तो देखो 2 मतलब 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह लो आपके पास में 4 से 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 से 5 सब्जेक्ट। ठीक है, एक सेमेस्टर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स है जो होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये सब्जेक्ट है जो आप पढ़ोगे। अब बात करेंगे कि बेस्ट कॉलेजेस की, तो बच्चा आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। ठीक है, जब भी बीसीए की बात होती है तो आपको टॉप में यही यूनिवर्सिटी है जो मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको लॉयला कॉलेज कह लो, और अगर आप इस साइड जाना चाहो चंडीगढ़ साइड, तो वहाँ पर DAV कॉलेज है। ठीक है, सो ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं जो आप कह लो कि बीसीए के लिए अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है जो ऑफ कोर्स ले सकते हो। बाकी आप कॉलेज का नाम टाइप करके गूगल पर, और आप उसके कॉलेज के बारे में और चीज़ें हैं जो जान सकते हो। अब बच्चा एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बीसीए के बाद में क्या करना चाहिए।
अब बेटा बीसीए के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप एमसीए कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी स्मॉल आईटी कंपनीज़ के अंदर काम है जो कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स टीचिंग आप कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और उसके साथ साथ डिग्री भी करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी मणिपाल वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करेंगी, आपको जॉब भी देंगे और उसके साथ साथ आप वहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी कर लोगे। अब मैं एक पर्सनल एडवाइस जो आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर कि बच्चा बीसीए के बाद में ना आप प्लीज़ अर्निंग की तरफ मत सोचना कि मुझे अभी जॉब लगना है और मुझे अभी पैसे कमाने हैं। वो 15-20 जो हज़ार मिलेंगे ना, आप उसके आगे की ज़ीरो बढ़ा सकते हो। आप उसके आगे की ज़ीरो है जो बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो बच्चा? बीसीए के बाद में ना आप एमसीए ज़रूर करना। अगर मैं बात करूँ बीसीए प्लस एमसीए वाला बच्चा, क्या वो इक्वल्स टू है एक बीटेक के? मैं आईआईटीएन्स की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे बात कर रही हूँ। क्या वो बराबर है बीटेक के? बिल्कुल बराबर है, ठीक है। क्योंकि इसमें होते हैं आपके 3 साल, एमसीए के अंदर भी होते हैं बच्चा 3 साल। ये टोटल 6 साल की आपकी डिग्री है जो बन जाती है। यहाँ पर एक अच्छा खासा नॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इसके बाद में बन जाते हो, प्रॉपर 6 साल आप पढ़ाई करने के बाद में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको पर्सनल एडवाइस करूँगी कि बीसीए के बाद में आप आईटी कंपनीज़ वगैरह के अंदर मत जाओ तो अच्छा है कि 15 या 20 हज़ार के लिए आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद में जो आपकी सैलरी या आपका जो पैकेज है वो ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो। और वैसे जॉब प्लस डिग्री के बारे में अगर एडवाइस करो तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो। आपका जो कहीं ना कहीं जो जॉब जो लाइफ है आपको वो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो जितना एफर्ट आप डिग्री में देना चाहते हो आप उतना दे नहीं पाते हो, ठीक है। तो फिर वो डिग्री एक तरीके से पास होना ही आपको निकालना, मतलब उसका एग्ज़ाम निकालना ही आपके लिए मेन मोटो है जो रह जाता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर एडवाइस करूँगा, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वाह भला, हाँ, तो उससे अच्छी बात तो और हो ही क्या सकती है, हाँ। बट अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मास्टर्स ज़रूर करना, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके जो फील्ड है वो ज़्यादा है जो ओपन हो जाएंगे। अब स्मॉल आईटी कंपनीज़ नहीं, आप कह लो कि एमएनसीज़ के अंदर भी आप जा सकते हो आफ्टर एमसीए, ठीक है। फ्रीलांसिंग के अंदर भी, फ्रीलांसिंग तो वैसे आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको लर्निंग पर्पस से स्टार्ट ज़रूर कर देना बीसीए के अंदर ही। मतलब मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि थिंक अबाउट लर्न, नॉट अबाउट अर्न। जब आप लोग लर्न करने की तरफ ध्यान देते हो तो अर्निंग अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। लर्निंग की तरफ ध्यान दोगे तो अर्निंग अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। सो येस, अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो टीचिंग तो खैर जैसे मैंने ऑफ कोर्स 10th के बाद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो येस, आप टीचिंग है जो साइड बाय साइड कर सकते हो, क्योंकि अब जब हम किसी को कुछ चीज़ पढ़ाते हैं ना तो वो कंसेप्ट हमारे ज़्यादा क्लियर होते हैं। हमारे क्लियर होंगे तो हम उतने ही अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो टीचिंग आप कह लो कि आपका मतलब एक इट इज़ एन आर्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करो, साइड बाय साइड आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर करेगी टीचिंग, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो अब यार जाते जाते ऐसे नहीं जाना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चा, मिलेंगे आपको अगले किसी कोर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि मैम इस कोर्स के बारे में बताइए, इस कोर्स के बारे में बताइए, तो ऑफ कोर्स बताएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना कोर्स का नाम और मैं लेकर के आऊँगी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में।